स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। पंखा की कम तो कभी आवाज कम आएगा कभी आ रहा है। 3 से ज़्यादा है तो कम समझे। 3 से ज़्यादा है एक पर कितना आएगा एक और कम चलिए। नारायण बोलिए श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्री निरंजनी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय
धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मॉनिटर का बेस कम बेस है, देखो बड़ा लगा देखो टेबल कितना बताया? चार पे कहीं कर दिया परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः तस्मरे पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण दिल्ली से चलकर आए हुए श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री जी द्वारा आप था श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। अष्टम स्कंद के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को निवेदन किया कि मानव जीवन में हमारा कर्म, उद्देश्य, लक्ष्य अगर ठीक है तो हमारे द्वारा संकल्पित कर्मों का फल देर होती है लेकिन मंगलमय होता है। जीवन में लक्ष्य, उद्देश्य अगर कहीं हमारा ठीक नहीं होता है तो तत्काल कोई लाभ तो होती है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उदाहरण के रूप में दैत्यों की माता दिति ने देवताओं को परेशान करने के लिए एक पुत्र की कामना किया, पुत्रेष्टि दत्त की कामना की। पुत्र हुए भी दैत्यों की माता दीदी से, परंतु वह देवताओं के मित्र बन गए और दैत्यों से अलग हो गए। इधर देखिए, कल सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि देवताओं की माता अदिति ने देवताओं के मंगल की कामना को लेकर के पुत्र की व्रत किया। समय से पुत्र हुए वामन भगवान जो देवताओं को खोया हुआ राज्य भी प्राप्त करा दिया और आनंद ही आनंद को प्राप्त किया। इस प्रकार जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य ठीक होना चाहिए। जिसका लक्ष्य और उद्देश्य ठीक नहीं है वो व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। अतः मानव जीवन में हमें हमारा मंगल होता हो, हमारा हित होता हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे कर्मों और व्यवहारों द्वारा प्राणियों का, समाज का कहीं अहित न होता हो, इस पर विचार करके तब कर्मों को करना चाहिए। ऐसा होता है तो हमारे जीवन का हर क्षण जो है, हर पल जो है, वो पूजा ही होता है, वो साधना ही होता है, वो मंगलमय होता है। अष्टम स्कंद की कथा के माध्यम से हम और आपने यह उपदेश, यह संदेश को प्राप्त। आज से 9वें स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 9वें स्कंद की कथा में, 9वें स्कंद की कथा में सूर्य वंश का विस्तार बताया जाएगा। अभी तक तो संक्षिप्त कथा बताई जा रही थी, लेकिन सूर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए, किस तरह से उनका वंश का विस्तार हुआ, इन पावन कथाओं को
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के विषय पर निवेदन करेंगे। उन्हीं पावन कथा को मैं भी आप लोगों के सामने 9 स्कंध का निवेदन करूंगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंध जो है, इसमें 24 अध्याय है, जिसमें 13 अध्याय सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है और बाकी शेष में 11 अध्यायों में चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में जो 24 अध्याय हैं, उन 24 अध्याय में 13 अध्याय सूर्यवंश, 11 अध्याय चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। उन्हीं 11 अध्यायों के चंद्रवंश राजाओं में राजा नेमि का वर्णन है, श्री परशुराम जी का वर्णन है, राजा जजाति का वर्णन है, राजा रंतीदेव का वर्णन है, मगध देश के राजाओं का वर्णन है और सूर्यवंश की परंपरा में सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु की वंश परंपरा का वर्णन है। आगे कहते हैं कि 9वां स्कंध जो है ईशान कथा, इसमें पुराण के 9वें लक्षण जो बताए गए। ईशान कथा, ईशान कथा का मतलब क्या होता है? सबका लक्षण होता है। पुराण किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, वेद किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं। ये 9 स्कंध जो है ईशान कथा, इससे वर्णन है। ईशान कथा का मतलब ईश कहा जाता है परमात्मा का, अनुमान कहा जाता है अनुकरण करना। जिस कथा के माध्यम से परमात्मा को जाना जाए, अनुकरण किया जाए, स्वीकार किया जाए, प्राप्त किया जाए, शरणागति किया जाए, उसका नाम है ईशान। आगे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, महाराज वो सूर्यवंश की वंश परंपरा में कौन कौन प्रभावशाली और प्रतापी राजा हुए? सूर्यवंश की वंश परंपरा का विस्तार कैसे हुआ, इसको आप विस्तार से बताएं। वही सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रथम है, आधार भी है दुनिया के, आधे भी है, प्रणेता भी है, उपाय भी है, उपेय भी है। एक बार एक महापुरुष ने, एक महोदय जी ने किसी महानुभाव से पूछा था कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में किसके द्वारा हुआ है, कब हुआ है, ये बता दिया। शायद आप तो जानते नहीं होंगे या जानने के लिए कहीं उनकी भावनाओं में उदासी होगी। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म कि सबसे प्रथम अगर कोई है, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। ओम दिव्यो देवयेको नारायण न ब्रह्मा निशान। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है, वह भगवान श्रीमन नारायण है। और लोगों का साल समझ आप जानते हैं, ईसा साहब जी 2023 वर्ष के हैं, मोहम्मद साहब जी 1500 वर्ष के भीतर के हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी की परंपरा
500 वर्ष के भीतर की है। बौद्ध दर्शन वो भी 2000 वर्ष के भीतर की है। जैन दर्शन वो भी 2000 वर्ष के भीतर की है। पारसी, यहूदी इत्यादि जो है सब 3000 वर्ष के भीतर के ही हैं। हमारी वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया का निर्माण किया। इस दुनिया के निर्माण करने वाले कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जब सृष्टि करने लगे कि अपने सत्य काम सत्य संकल्प से उन्होंने सबसे पहले जल को प्रकट किया। जल का एक नाम नार भी है। जल को नार कहा जाता है। ऐसे जल को प्रकट करके भगवान श्रीमन नारायण असम जल में अपना निवास बना लिया, अपना डेरा डाल दिया। इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। जल को प्रकट करके जल में अपना निवास बनाने के कारण, जल में रहने के कारण, जल में शयन करने के कारण भगवान का एक नाम नारायण। दूसरा नारायण का मतलब नार वेद को कहा जाता है। नार वेद को कहा जाता है, नार शास्त्र को कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जिनसे जो शास्त्र प्रकट हुए हैं या वेद में जो सब अपने आप में समाहित हो, उनका नाम नारायण है। तीसरा नार का मतलब नार माने अज्ञान भी होता है। जो अज्ञान को दूर करे, ज्ञान को प्राप्त करावे, उनका भी नाम नारायण है। एक नार का मतलब होता है आनंद। दुनिया में कहीं भी आनंद हो, किसी के पास भी आनंद हो, जिन आनंद का आलय जो है उनको नारायण कहते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जल को प्रकट किए, जल में अपना निवास बनाए, उसी में शयन किए। बहुत दिनों तक भगवान नारायण जल में ही पड़े रहे। मन में भगवान नारायण की भावना आई, क्या मैं अकेले रहूं कि अकेले आगे वंश का विस्तार किया जाए। ऐसी मन में उनकी कामना हुई भगवान नारायण की। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक को प्रजापति कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। वो बालक जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद एक तरह से समझा जाए तो वो बालक जो ब्रह्मा के भी नामों से जाने जाते हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान के पौत्र हुए। कमल नहीं बेटा हो गया, ये ब्रह्मा जी भगवान के पौत्र है, नाती हैं। ये जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के पराग पर, उसने पूरी दुनिया जलमग्न थी। पृथ्वी नहीं था, कुछ नहीं था, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कारण जानना चाहे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तृत्व क्या है, मेरा कर्म क्या है, जानने के बहुत प्रयास किए ब्रह्मा जी, लेकिन जब नहीं जानता है।
वेदांत परिषद में, उपनिषद में निवेदन किया गया। अगर परमात्मा हमको जानना चाहे तब उनको हम जान पाते हैं, और वो जिसको नहीं जानते और हम जानना चाहते हैं तो नहीं जान पाते हैं। शंकर जी और सती जी दोनों एक साथ भगवान राम का दर्शन किए। शंकर जी पहचान गए कि अखंड है, अविनाशी है, परमात्मा है, भगवान है, नारायण है। अभी तो लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए विदेही रूप बनाए। और सती जी पहचान पाई नहीं पहचान पाई। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा भेद बुद्धि क्यों कर दिया? भगवान दोनों को जना देना चाहता था। जो जानने का पात्र होता है उसी को भगवान अपना स्वरूप जनाते हैं। जो जानने का पात्र नहीं होता है उसको परमात्मा नहीं जाने। 10 आदमी हो, उस 10 आदमी जिसकी जैसा एक्सपीरियंस हो, जैसी योग्यता हो, जैसा क्वालिफिकेशन हो, जैसी उसकी क्वालिटी हो, जैसी उसकी क्वांटिटी हो, उसके अनुसार ही संसार व्यवस्था होती है। यहीं पर कोई लाल कार्ड का अधिकारी है, पीला कार्ड का अधिकारी है, ग्रीन कार्ड का अधिकारी है, उससे भी और कोई कार्ड बना उसका अधिकारी है, और कोई अधिकारी से भेदभाव क्या करते हैं। एक साहब आपकी जैसी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार मैं कार्ड का निर्धारण कर रहा हूं। वही बात है। सती और शिव दोनों ने भगवान का दर्शन किया। सती पहचान नहीं पाई, शिव जी पहचान गए। क्यों ऐसा हुआ? भगवान स्वयं चाहते थे कि सती हमें न पहचाने, इसीलिए सती जी देखने के बाद भी नहीं पहचान पाई। भगवान स्वयं चाहते थे कि शंकर जी हमें पहचान ले, शंकर जी पहचान ले। चाहे विनय के रूप में रहे, चाहे वृक्षों से पूछे, हड्डियों से पूछे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सोना परखने वाला, रत्नों को परखने वाला, चाहे वो मोरी में गिरा हो, चाहे नाली में गिरा हो, चाहे पंख से अपने आप में लटकाया हुआ हो, लेकिन परखने वाला सोना का परखी जो होता है पहचान ही देता है। देखते देखते नहीं, भले आंखी से तो गंदा हुआ है तो हीरा है, तो स्वर्ण, आज नहीं पहचानने वाला है वो गंदुआ समझ के सुना हुए बेच देगा। और यहां प्रश्न होता है कि आखिर भगवान नारायण ने किसी को अपना स्वरूप जनाना चाहते हैं, किसी को नहीं जनाना चाहते? एक क्या भेद नहीं है? ऐसा क्यों करते हैं परमात्मा? इसीलिए करते हैं उसकी पात्रता के अनुसार। सती जी प्रजापति दक्ष की बेटी है, उनमें यह है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं। अपने आप अपने पिता के प्रभाव के अहंकार में सती अपने को प्रभावशाली मानती है। बहुत भाव शंकर जी मानते हैं मैं परमात्मा का अंश हूं, तो परमात्मा का अंश हूं तो हमेशा अपने अंश से मिले रहना, उनको रखते रहना, उनको पहचानना कि मेरा स्वरूप है। इसलिए ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक कमल के डंठल को, नाल को पकड़ करके और जमीन में अपने आप के जल के नीचे जाने लगे। कि जल कहां तक गया है कोई आता पता नहीं चला, कोई पता ही नहीं चला कि जल की गहराई कितनी है। बहुत दिनों बाद ब्रह्मा जी पुनः अपने आकर के कमल के फूलों को बैठ गए और अपना कारण जानने लगे। आखिर मैं कौन हूं, मेरा भाव कौन है, मेरा काम क्या है। उस समय आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी 3 प्रकार की होती है। एक हमारे हृदय में जो प्रेरणा होता है वही आकाशवाणी है। आकाश से आकाशवाणी होती है और जंतुओं द्वारा भी आकाशवाणी होती है। टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो द्वारा भी आकाशवाणी होती है। तो ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से आकाशवाणी हुआ।
हे वत्स, आप अपना कारण जानना चाहते हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, आपका नाम ब्रह्मा होगा, आपका नाम प्रजापति होगा, आपका नाम विधाता होगा, आपका नाम पितामह होगा। इन नामों से आप जाने जाएंगे। महाराज मेरा काम क्या होगा? पुनः आकाशवाणी हुआ, आप सृष्टि का विस्तार करें। पुनः ब्रह्मा जी कहते सृष्टि का विस्तार कैसे करें? सृष्टि विस्तार करने का कोई मटेरियल नहीं क्या? कैसे मैं विस्तार करूं, कहां विस्तार करूं? पुनः आवाज आई, प्रेरणा आई कि तो आप तप करिए, आप कर्म करिए, तब सृष्टि विस्तार करने के अधिकारी आप हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कौन सा तप करें, किस मंत्र का तप करें, कैसा तप करें? तो वह और ये जो दो अक्षर है, इसी को मंत्र मान लीजिए और इसी को अनुसंधान कीजिए। वही ब्रह्मा जी तो आप इन दो अक्षर को मंत्र मान लिए और उसी का अनुसंधान किए। बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि करने के अधिकारी हो गए। ऐसे सृष्टि करने के जो अधिकारी हुए ब्रह्मा जी, यहाँ पर और एक संकेत किया गया है कि ब्रह्मा जी जब विचार कर रहे थे कि मेरा कार्य क्या होगा, परिचय क्या होगा, कर्म क्या होगा, जिधर की तरफ अपना मुख घुमाते एक सिर और निकल जाता। पहले तो एक सिर था ब्रह्मा जी का, चारों दिशाओं में अपने मुंह को किए तो 4 सिर और हो गया। इस प्रकार वो 5 सिर वाले हो गए। एक तो सिर प्रारंभ में था, चारों दिशाओं में अपने मुंह को घुमाए, एक एक सिर और हो गया तो 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए। ऐसे 5 सिर वाले होकर ब्रह्मा जी अपना परिचय करने लगे। आप मुझे महात्मा जी, हम लोग 4 सिर वाले ब्रह्मा जी का फोटो देखते हैं, 5 सिर कहां से आपने कर दिया? आप जानते हैं कितने बार मैंने कथा सुनाया, लेकिन प्रसंगवश नहीं रहते। यही जब 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए, एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने के बाद, सृष्टि विस्तार करने के बाद भूतभाम शंकर जी के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ में गए। बहुत बात की बात है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे भूतभाम शंकर जी का अभिवादन कैसे करेंगे, अभिनंदन कैसे करेंगे। तो 4 मुखों से तो 4 वेदों की ध्वनि निकलती रही। एक मुख जो है ब्रह्मा जी रास्ते में आते हुए देखिए गधा आ रहा और गधे अपना आवाज को बोल रहा है और उसी की आवाज को नकल कर और नकल करके उस गधे की आवाज में एक मुंह से ब्रह्मा जी बोलते हुए अभिवादन करने के भूतभाम शंकर जी को काशी में। भूतभाम शंकर जी ने कहा, महाराज आप जैसे शिष्य अगर इस तरह से कहेंगे तो दुनिया कहां जाएगी? ब्रह्मा जी के जिस मुख से गधे की आवाज आ रही थी उसको बल की महाराज आवाज को बंद कीजिए। और जिन्हें भूतभाम शंकर ने ब्रह्मा जी को उस मुख से निकलने वाली आवाज को बंद किया और ब्रह्मा जी का सिर टूट करके शंकर जी का हाथ में सड़ गया। उसी का नाम है ब्रह्म कपाल, ब्रह्म हत्या। और ब्रह्म हत्या का दोष लग गया भूतभाम शंकर जी पर। पूरी दुनिया में घूमते रहे, कहीं ब्रह्म हत्या ब्रह्म कपाल से मुक्ति नहीं मिली ब्रह्मा जी को। बक्सर में गए, तपस्या पूजा पाठ साधना किए। बक्सर का एक नाम है चरित्र बल। दुनिया में जितने लोग भटकते हैं, अब भटकते थे, बक्सर में जाकर के उनका चरित्र का निर्माण होता था। इसीलिए उसका नाम का है चरित्र बल। विश्वामित्र बाबा बहुत बड़े संत हो गए बाद में चल करके, ये बक्सर की देन है। बक्सर से पहले विश्वामित्र बाबा जहां जहां तपस्या किए, तपस्या भंग हो जाती थी। कभी मेनका, कभी तिलोत्तमा, कभी रंभा, ऐसी अप्सरा आकर के हजारों हजारों वर्षों की तपस्या पर 1 मिनट में पानी फेर देते थे। आप कहीं महात्मा इसी तरह आप हो गए? नहीं, इसी तरह नहीं हो गए। आपने
शकुंतला जी का नाम सुना होगा। ये शकुंतला जी कौन है? विश्वामित्र बाबा की बेटी है। वो विश्वामित्र जी मेनका और विश्वामित्र जी की स्थिति से वो शकुंतला हो जाए। मेनका आई और उनके तपस्या पर पालित कर दिया, हजारों वर्ष की तपस्या को समाप्त कर दिया, खंडित कर दिया। लेकिन जब बगसर में आए तो बगसर में आने के बाद विश्वामित्र बाबा का चरित्र का निर्माण हो गया। चरित्र का निर्माण हुआ और यहाँ आने के बाद विश्वामित्र बाबा, हमेशा मैं कहता हूँ विश्वामित्र बाबा हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अवसर होने तीन सुबह आश्रम। समझिए, ये भूत भावन शंकर जी ब्रह्मा जी का कपाल जो है, ब्रह्म कपाल जो है ब्रह्म, वो जब हत्या का दोष लग गया, घूमते रहे दुनिया में, कहीं मार्जन नहीं हो पाया। अवसर में आए, पूजा पाठ तपस्या साधना की, यहाँ प्रेरणा प्राप्त हुई। हे बाबा आप चले जाइए बद्रिक आश्रम और वहीं जाकर अलकनंदा में स्नान कीजिए, और अलकनंदा में स्नान करेंगे तो निश्चित रूप में आपका कल्याण होगा। वही भूत भावन शंकर जी गए और वहां जाकर अलकनंदा में स्नान किए तो ब्रह्म कपाल जो उनका पूरे छोड़ दिया, हाथ में जो सता हुआ था वो छोड़ दिया। जो आज भी बद्रीनारायण में जो लोग जाते हैं ब्रह्म कपाल पर पिंड दान करते हैं। ये कथा नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। आज भी जो लोग जाते हैं वहाँ जो बद्रिकाश्रम में, बद्रीनारायण से बगल में जो है वही ब्रह्म कपाल पर हजारों की संख्या में पिंडदान करता है। उनकी मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान कर देने से जान में अनजान में पूरे खानदान में कोई ब्रह्म हत्या का दोष लग गया होगा, उसका माध्यम हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो 5 सिर था वो 5 सिर में 4 सिर वाले हो गए, बाकी एक सिर तो जाकर के वही ब्रह्म कपाल के रूप में बद्रीनारायण हो गए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऐसे ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा हुआ सृष्टि के विस्तार करने के लिए। तो सृष्टि के विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी को जब आज्ञा हुई तो ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार का सृष्टि किया। एक विचार की सृष्टि किया, ज्ञान की सृष्टि किया, एक प्रकृति की सृष्टि किया, एक प्राणियों की सृष्टि किया। 3 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। ज्ञान की जो सृष्टि किया, उन ज्ञान की सृष्टि में प्रणव प्रकट हुए। जिस ओंकार आप कहते हैं, जिस ओम आप कहते हैं, वही ओम से बाद में चलकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण सब अपने बाद में प्रकट हुए हैं। वही प्रकट हुआ, ओंकार प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ। ये विद्या की सृष्टि हुई, ज्ञान की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने प्रकृति की सृष्टि किया तो प्रकृति की सृष्टि में क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचितिया अधमा शरीर, ये प्रकृति की सृष्टि हुई। और तीसरा सृष्टि ब्रह्मा जी जब करने लगे तो तीसरी सृष्टि में सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई लोग प्रकट हुए। चारों भाई प्रकट हुए ब्रह्मा जी द्वारा। एक पिताजी हम कर्मचारी बनेंगे, हम विरागी बनेंगे, हम तपस्वी बनेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जब मेरी सृष्टि में सहयोगी नहीं बनोगे तो तुम अपना काम देखो, अपना काम देखो। वही 4 भाई ब्रह्मा जी कहां से निकल पड़े, बीच में भगवान से मुलाकात हुई। भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारा परिचय? एक हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा, कहां जा रहे हो? कि भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या साधना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। भगवान ने कहा, अभी पूजा पाठ तपस्या का समय नहीं है, अभी तो अपने पिताजी के पास जाओ, उनकी सृष्टि में सहयोगी बनो।
उन चारों भाइयों ने कहा महाराज आप और भगवान नारायण का परिचय जानते होंगे तो बताइए, उनको प्राप्ति का उपाय बताइए, अगर नहीं जानते हो तो आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देखेंगे। भगवान समझ गए कि अच्छे थे। वही भगवान ने कहा जिसके लिए जा रहे हो वही नहीं। अच्छा आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। महाराज आशीर्वाद दीजिए कि कैसा आशीर्वाद चाहते हो? क्या बाद में गृहस्थ बनोगे? सरकारी में गृहस्थ बनने पर क्या होगा कि जब गृहस्थ बनोगे तो पत्नी आएगी, बाल बच्चे होंगे, नाती होंगे, पनाती होंगे, पोता होगा, पतोता होगा, अपने आप में हरा भरा चहल पहल बने रहोगे। महाराज अच्छा ये बताइए इतना वंश परंपरा बढ़ेगा, उसमें कोई न कोई तो अपने समय से पहले चला भी जाएगा। ऐसा तो होगा। अरे भाई जितना खेती किया जाता है सब खेती हो ही जाता है, कुछ सब जाता है, कुछ गल जाता है, कुछ महंगा जाता है, कुछ रोग लग जाता है, बिगड़ता है, सुधर में जाता है। महाराज तो कैसे हो? अगर कोई परिवार में किसी प्रकार असमय चला जाएगा तो रोना भी तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा। तुम्हारा रोने के लिए कौन आएगा? भगवान के भाड़ा पर रोने वाला नहीं बोलाना पड़ेगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारा रहेगा तो तुम सुख आनंद को प्राप्त करोगे, तो रोने के लिए भाड़ा पर नहीं कोई आएगा, तुमको ही रोना पड़ेगा। तब चारों भाई बेटा प्रभु दवा से बात दे दीजिए कि हम विवाह न करें, विवाह न करें और विवाह का झंझट हमारे पर नहीं करें। इसके लिए भले हमारी उम्र कितना भी हो जाए, परंतु हम 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में ही सबके सामने रहे कि काम की कोई भावना ही नहीं आई। आज 5 वर्ष 6 वर्ष के बालक जो है काम स्वाभाविक नहीं होगा, काम स्वाभाविक नहीं होगा, तो काम की भावना ही हमारे में नहीं आवे। महाराज भगवान ने कहा एक वस्तु वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चारों भाई पूर्वजों के पूर्वज हैं। इनसे पहले ब्रह्मा जी के सृष्टि में कोई नहीं था। बात समझे, ब्रह्मा जी के सृष्टि में इनसे पहले कोई नहीं था। एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कि भूत बाबू शंकर जी, तो हमने निवेदन किया देखिए भागवत की कथा अगर आप पढ़ते हैं तब भागवत में बताया गया कि भूत बाबू शंकर जी भी ये सनकादियों के बाद प्रकट हुए। भागवत को अभी पढ़ने को मौका मिलेगा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई के बाद प्रकट हुए हैं। क्या मिलेगा? इसलिए शंकर जी इन चारों भाइयों से छोटे हैं। एक और भी पौराणिक कथा आती है जो कुछ में कैसे शंकर जी इन सनकादियों से छोटे हैं। एक बार यही चारों भाई मैंने बताया एक पूर्वजों के पूर्वज है, लेकिन 5 वर्ष के ही दिखाई पड़ते हैं। एक बार ये चारों भाई अपनी तपस्या साधना में थे। संयोग से भूत बाबू शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर के जा रहे थे। चारों भाई अपनी साधना ध्यान करके न लेना न देना मगन रहा। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। अरे मेरे स्वामी जा रहे एक भूत बाबू शंकर और एक ऐसे भोजन अनुशासन के बालक है, हाथ तक नहीं जोड़ा, पूरा तक नहीं, अभिवादन तक नहीं किया, अभिनंदन तक नहीं किया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया ये चारों भाइयों को, जाओ ऊंट हो जाओ। क्या हो जाओ? सिर ऊंचा करके खड़े हो ना, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। अब पार्वती जी बदल गई। सही में उस समय ऊंट बन गए, ऊंट बन गए। बहुत बाण संगत देवी जी कभी तो विचार नहीं करती हो, कभी कभी कुछ सीमा आपा में आकर के सीमा से अधिक काम करती हो। जिनको तुमने साथ दिया
उनको पहचानती हो कौन है तुम्हारे? ये कौन है? आज मैं तो नहीं पहचानती हूँ। मैंने देखा कि अपने आप में ये बालक है छोटे, देखकर के अभिनंदन नहीं किए, अभिवादन नहीं किए, तो मेरे मुख से बाहर निकल गई, मेरे साथ दे दिया, फिर आओ तुम हो जाओ, अरे देवी जी ये तुम्हारे जेठ है। अच्छा जेठ, ये समझते हैं? हाँ ये तुम्हारे जेठ जी हैं, तुम्हारे भसुर जी हैं। अरे महाराज तो आपने बताया नहीं, हम तो श्राप दे सब क्षमा मांग लो, चलिए क्षमा मांग लेते हैं, अपने आप को समझाएंगे। अपने आपने बताया तो कि छोटा बालक है, मेरे साथ अब ये भूत भावन शंकर जी, पार्वती जी गई, बाबा ने कहा महाराज कैसा ठीक ठाक है? उन चारों भाइयों जो मुक्त हो गए थे, कहेगी झंझट से मुक्त हो गए। क्या हो गए? झंझट से मुक्त हो गए। एक मनुष्य के शरीर में थे तो 3 बार स्नान करना पड़ता था, 3 बार संध्या बंधन करना पड़ता था, कपड़ा का झंझट तो संध्या बंधन का झंझट लगा रहता था। रात को सपना के बबूल के पत्ता खाते रहते, भजन करते रहते। नहीं महाराज बहुत कष्ट होता होगा, पार्वती ने श्राप दे दिया है, इस अपने आप में पाप से लिया जाता है। पार्वती ने कहा कि मेरा वचन सत्य हो तो पुनः अपने स्वरूप हो जाए। इस कथा से पता चलता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई जो हैं बोध भाव शंकर जी से, और भागवत में तो बताया ही, ये चारों भाई जब संत बन गए, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा उदासी हुई, मन में आवेश ऐसा कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं माना। मैंने कहा सृष्टि करने के लिए, एक मैं सृष्टि नहीं करूंगा। थोड़ा क्रोध की स्थिति में थे, उसी समय ब्रह्मा जी के गुरु से, ललाट से, बहुमा से एक बालक प्रकट हुआ। मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार तो 4 पुत्र जन्म लिए, उनका नाम काम धाम बताया तो किया नहीं, अब तुम जन्म लेते अपने से काम पूछते हो। तो चलो तुम्हारा नाम रहेगा रुद्र। क्या नाम रहेगा? रुद्र नाम रहेगा, क्योंकि जन्म लेते हुए तुमने रौद्र किया है, आवाज किया, जिसे तुम्हारा नाम रुद्र रहेगा। और तुम्हारा काम रहेगा सृष्टि का विस्तार। वही रुद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके अपने समान रुद्राणी को प्रकट किए, सृष्टि करने लगे। सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, मुरार, जितना भयावह, जितना हिंसक जी विषय है, सब भूत भाव शंकर जी प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी का सृष्टि को बंद करिए, जो हमारी सृष्टि को विध्वंस करने वाली है, लेकिन जो हो गया सो वही जाकर कितना बहुत बावन शंकर जी तपस्या किए। तपस्या करने के बाद पुनः 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। पहले के 1 रुद्र और 1 रुद्राणी, इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी, मैंने 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। आगे इन सृष्टि को करने के बाद भी ब्रह्मा जी को बहुत शांति नहीं मिली, और शांति जब नहीं मिली ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को अपने सत्य काम सत्य संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किए। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कल्पु ऋषि, दिग्म ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष और नारद, यही 10 ऋषियों का प्राकट्य ब्रह्मा जी ने किया। ये तीसरी सृष्टि में, प्रथम सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा करें, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा सृष्टि में रुद्र शंकर जी है, और तीसरा सृष्टि में मरीचि कार्य। आगे ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से धर्म नाम का बेटा हुआ, तो पीठ से अधर्म नाम का भी बेटा हुआ।
उनकी छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा कर्दम ऋषि। लघुशंका मार्ग से राक्षस प्रकट हुए। उनके सत्य काम सत्य संकल्प से अहल्या एक पुत्री प्रकट हुई। उनके ही सत्य काम सत्य संकल्प से एक और बालिका प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा सरस्वती देवी। ब्रह्मा जी पुनः आगे जब सृष्टि का विस्तार करने लगे तो सृष्टि का विस्तार करते समय उन ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाने जाते हैं। वही मनु शत्रुपा जो प्रकट हुए, जो पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने और शत्रुपा जी पृथ्वी के प्रथम रानी बनी। वही मनु शत्रुपा के नाम स्नात काम को प्रसन्न करा। वही मनु शत्रुपा से आगे चल करके मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उदानपाद। वही उदानपाद की वंश परंपरा में ध्रुव जी महाराज ने प्रियव्रत जी की वंश परंपरा में राजा ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हुए। ऐसे चला और उनकी पुत्रियां जो 3 थी, आकृति का विवाह ऋषि नाम के प्रजापति से हुआ। इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम के संतति हुए, आगे वंश का विस्तार हुआ। मनु जी महाराज की दूसरी पुत्री जो थी जिनका देवहूति नाम था, उन देवहूति का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ किया गया, जिससे 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ हुआ और एक पुत्र हुए भगवान कपिल देव जी जो कि विवाह नहीं किए, संत बन गए। आगे मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के द्वारा ही मनुष्य पिता जो प्रकट हुए। मनु महाराज की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था, जिस प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं के धर्म के साथ, एक पितर देवताओं के साथ, एक अग्नि देवताओं के साथ, और एक जो सती जी थी उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। जो सती जी शंकर जी से दुराग्रह करके युवावस्था में अपने पिता के यहाँ जल करके जीवन को आगे श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं परीक्षित। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से सनकादि ऋषियों के होने के बाद, भूत भावन शंकर जी के प्रकट होने के बाद, मनु शत्रुपा के प्रकट होने के बाद भी जैसे सृष्टि का विस्तार होना चाहिए वैसे सृष्टि के विस्तार नहीं होने से दुखी होकर के, उदास होकर के ब्रह्मा जी अपने मानसिक सृष्टि से प्रकट होने वाले मरीचि इत्यादि ऋषियों से सृष्टि का विस्तार करने की बात कही। उन ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में जो मरीचि ऋषि है, इनका नाम प्रमुख है, क्योंकि मरीचि ऋषि द्वारा दुनिया में सृष्टि का जैसा विस्तार हुआ और कहीं नहीं देखा जाता। ऐसे मरीचि ऋषि ने समय पाकर के कला से जो हमारे मनुज महाराज की पुत्रिया थी, भगवान कपिल देव की जो बहन की कला, जिन कला से विवाह हुआ था मरीचि ऋषि का, ऐसे मरीचि ऋषि और कला इन दोनों की मर्यादा से एक बहुत बड़े यशस्वी संतान हुए जिनका नाम पड़ा कश्यप ऋषि। और यहीं से सभी वंश परंपरा शुरू हो जाती है कश्यप ऋषि से। तो मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। उन्हें कहा जाए भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि,
मरीचि के कश्यप, यहाँ तक आप जान लिया। कश्यप ऋषि हुए और कश्यप ऋषि के अनेक पुत्रों में सूर्य जो है वो प्रधान पुत्र है, क्योंकि सूर्य वंश का पालन करना है, तो सूर्य जो है प्रधान पुत्र है। भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के अनेक पुत्रों में श्राद्धदेव, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु है। सूर्य की और भी पुत्र हुए और भी पत्नियां थी, लेकिन सूर्य के और पुत्रों में सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, वो उनका नाम क्या, ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु है उनका नाम क्या है, स्वयंभू मनु, उनका नाम है स्वयंभू मनु। सूर्य के पुत्र जो मनु है इनका नाम क्या है, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। तो सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु से ही सूर्य वंश की परंपरा आगे विस्तार किया। देश काल पात्र के अनुसार जो सूर्य पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु है, बहुत दिनों तक इनको कोई संतान नहीं हुआ। सूर्य के बड़े पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु है, इनको बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ, और बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। पुरोहित जी से, वशिष्ठ ऋषि का गुरु जी कोई जप कीजिए, जप का आयोजन किया गया। जप का आयोजन किया गया तो जब की आयोजन के फलस्वरूप पुत्रेष्टि जग का अनुष्ठान किया गया। मनु जी महाराज, सूर्य पुत्र मनु जी की इच्छा थी कि हमारा पुत्र होगा, और संजोग सिंह की पत्नी जो मनु जी महाराज की पत्नी थी, उनकी इच्छा थी कि नहीं हमारा पुत्री होनी चाहिए। मनु जी की पत्नी ने ब्राह्मण देवताओं से कहे, ब्राह्मण देवता पहले राजा साहब का एक पुत्र की कामना करे करके जब करने के लिए, लेकिन मैं राजी हूँ, दक्षिणा हमारे द्वारा तुम्हारा पड़ेगा। बाकी अगर राजा की कथनानुसार बात मानोगे तो जितना दक्षिणा तय है उतना ही मिलेगा, लेकिन मेरे अनुसार अगर तुम पूजा पाठ करोगे, संकल्प करोगे तो दक्षिणा में बढ़ा दूंगा। क्या चाहते हो? ब्राह्मण देवता का ठीक है, दक्षिणा जैसे बड़ी हुई के काम करूंगा। काम करोगे ना, तो राजा की बड़ी इच्छा है, राजा साहब की, मनु जी महाराज की सत्यव्रत श्राद्धदेव मनु जी की भले ही इच्छा है, लेकिन तुम पुत्री की कामना लेकर के संकल्प करो। और क्या किया ब्राह्मणों ने दक्षिणा के बेड़ा में फंस करके पुत्री की कामना लेकर के पुत्रेष्टि जग का संकल्प किया। जग पूरा हुआ, समय पा करके देश काल पात्र के अनुसार सूर्य पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु जी को पुत्र के जगह पर पुत्री हो गई। विज्ञानी ने पहले संकल्प किया। मनु जी महाराज वशिष्ठ ऋषि के पास गए, गुरु जी हम पुत्र के लिए जग किए, अब हो गई पुत्री, एग्जाम कटौती होगी। महाराज ये क्या मतलब होता, ऐसा क्या हुआ? ब्राह्मणों से पूछता हूँ, आचार्य और ब्राह्मण लोग थे। अच्छा मैं आचार्यों से पूछ रहा हूँ, आचार्यों से पूछा गया ऐसा हुआ क्यों? जब पुत्र के लिए जग किया गया तो पुत्री कैसे हो गई? उन ब्राह्मण देवताओं ने कहा, महाराज इसमें राजा साहब की पत्नी ने ही ऐसा कराया। उन्होंने कहा कि अगर पुत्री की कामना लेकर पुत्र जब होना चाहिए, ऐसा करोगे तो दक्षिणा बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, रानी साहब की बात मान करके हमने संकल्प कर दिया पुत्री का, पुत्री का कर दिया। यह जब इस घटना को जाने राजा साहब उदास हो गए, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, और जानने के बाद मन में उनकी उदासी हो गई, और उदासी होने के बाद महाराज जी को अजब हो गया। अब क्या किया जाए, रात में बैठने का कोई अधिकारी हुआ नहीं। वही कन्या का नाम पड़ा ईरा। क्या नाम पड़ा? ईरा नाम पड़ा। सूर्य के पुत्र मनु जी
कि पत्नी से जो कन्या प्रकट हुई उसका नाम था ईला। बहुत दिनों तक वह ईला अपने दिनचर्या मर्यादा में रही। एक बार वशिष्ठ ऋषि से मनु जी ने कहा, गुरु जी आपने कृपा करिए ना, और कृपा करके आप हमारी पुत्री को पुत्र बना दीजिए। वशिष्ठ जी बोला, ऐसा होता है क्या? अरे भाई, जो जन्म लेना है तो जन्म ले लिया, अब कैसे होगा? नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो हो सकता है। वशिष्ठ जी का चर्ची में मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी विज्ञान बहुत पीछे है, याद रखिएगा, अभी विज्ञान बहुत पीछे है। हालांकि चल रहा है कि बेटा को बेटी बना दिया जाए, बेटी को बेटा बना दिया जाए, चल रहा है अपने आप में। ये विज्ञान बहुत पीछे है। और वशिष्ठ ऋषि श्री मनु जी महाराज ने प्रार्थना की, महाराज इसको आप पुत्र बना दीजिए। तो ठीक है, जब तुम कहते हो। पुनः वशिष्ठ ऋषि ने अपनी तपस्या साधना के बल पर जो मनु जी की पुत्री जो हुई थी उसको पुत्र बना दिया अपनी विद्या द्वारा। अब बना दिए तो इसका नाम हो गया एल। पहले का नाम था ईला। ईला स्त्री है, ईला नाम था। लेकिन जब बालक रूप में कर दिए तो नाम क्या हो गया? एल। राजकुमार एल या राजकुमार सुदुम, दो नाम हो गया। राजकुमार एल या राजकुमार सुदुम के नाम से जाना गया। लेकिन प्रारब्ध हमारा आपका हमेशा सावधानता में समय चलता है। सुख दुख, हानि भाव, जय पराजय, ये हमेशा छाया के समान हमारे साथ रहता है। ये जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा बनवानी, कभी छोड़ता नहीं है। बद्री नारायण में जाएंगे तो, हिमालय में जाएंगे तो, काशी में जाएंगे तो, अयोध्या में जाएंगे तो, बक्सर में रहेंगे तो, यहाँ रहेंगे तो, सुख और दुख, जय और पराजय, हानि और लाभ, ये कभी हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। जैसे शरीर की छाया, जैसे शरीर की छाया हमेशा हमारे साथ रहती है। सूर्य का ताप है तो छाया लंबा दिखाई पड़ती है, कि मध्याह्न काल का समय है छाया छोटी दिखाई पड़ती है, रात्रि का समय है कहीं बहुत को इधर उधर दिखाई पड़ती है, छाया हमेशा साथ रहती है। उसी प्रकार सुख और दुख, हानि लाभ, जय पराजय जो है हमारे जीवन में लगा रहता है। अतः वीर पुरुष और वीर पुरुष होता है अपना कर्म करते रहता है। एक ही कर्मी हमारी जन्मी है, कर्मी हमारा प्रारंभ है, कर्मी हमारा काल है, कर्मी हमारा भविष्य है, कर्मी हमारा भाग्य है, कर्मी हमारा सर्वस्व है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है। परंतु सरल दुनिया में कुछ होता नहीं। ये कोई कहेगा तुम्हारा कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो वर्तमान में हमने कर्म किया उसका फल नहीं मिला, लेकिन पहले का कर्म जो है वो मिलता है। और कभी का बाद में मिलेगा कि विचार का जो कुछ भी दुनिया में है वो कर्म का ही तो सब कुछ है। कर्म से छोटा होता नहीं है। इसी बातों को आधुनिक विचार द्वारा भी कहा जाता है वर्ग की वर्षित कर्मी पूजा है, कर्मी पूजा। इसलिए कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अब सुनिए, सूर्य पुत्र मनु जी ने पुत्र की कामना से जन्म किया था। रानी की इच्छा हुई कन्या हो जाए, तो पुत्र के लिए जग किया गया, हो गई पुत्री। वशिष्ठ ऋषि से आग्रह किया, वशिष्ठ ऋषि ने उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया। उसका नाम हो गया एल या राजा राजकुमार सुदुम। संयोग की बात, एक बार राजकुमार सुदुम या एल घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर चले गए जहां शंकर जी का साथी का स्थान था, जो कथा पहले में बता चुका। एक बार उसी
स्थान में राजा चित्रकेतु की कथा में सुनाया हूं पहले आपने। एक वैसा स्थान है जहां शंकर जी एक पुरुष के रूप में रहते हैं और पार्वती जी स्त्री के रूप में रहती है। अब बाकी जो लोग उस सीमा दायरा क्षेत्र में जाते हैं उन्हीं को स्त्री हो जाता है। एक पहले आपने सुना होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये भी कथा एक बार में सुना चुका हूं कि पृथ्वी का सम्राट राजा था जिसका नाम था राजा चित्रकेतु। उसकी 1 लाख विवाह हुआ था, 1 लाख पत्नियां थी, किसी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार नारद जी और अंबिया जी की कृपा से बड़ी रानी को एक संतान हुआ, एक पुत्र हुआ। शेष राजा चित्रकेतु की रानियों ने विचार किया कि बड़ी रानी को जब संतान हो गया, लड़का हो गया है, तो हम लोग का मान मर्यादा कम हो गया है, तो क्यों न इस इकलौते बालक को 20 पिला कर मार दिया जाए, तो सब लोग एक बराबर हो जाते। ऐसा षड्यंत्र करके शेष रानियों ने बड़ी रानी के इकलौते पुत्र को मार डाला। राजा रोते रोते विलखते विलखते मालूम पड़ा अपना राज ही समाप्त हो जाएगा। संयोग से उसमें भी नारद जी अंबिया जी से आए कि महाराज मेरा पुत्र मर गया है, जिला दीजिए। महाराज कोई मरा हुआ व्यक्ति जीता है क्या? नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो जिला सकते हैं। आप मृत से लीली विद्या जानने वाले हैं, आत्मा में जिलाने वाली विद्या आप जानते हैं। नारद जी चुप रहो, रो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की लीला करता हूँ। हे वत्स जगो, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, क्यों सोए हो? सही तो जीवात्मा खड़ा हो। अब खड़ा हो गया तो राजा चित्रकेतु, अरे बेटा कहाँ चला गया था? मैं रोते रोते तुम्हारे लिए आंसू बहाते बहाते परेशान हो गया। आप पहले अपना परिचय बताइए ना, कौन आप हैं? अरे तू पहचानता नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अच्छा, कितने नंबर कहा है पिता है? राजा चित्रकेतु तुम्हारा हो भी कोई पिता होता है क्या? हाँ, एक जब जब जन्म लेते तो पिता होते रहते हैं। अब राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, एक दुनिया का एक जादू है। ये जादू है, जहाँ जहाँ नाटक होना है तहाँ तहाँ नाटक करने वाले नाटक दिखाते हैं। आज यही समय समाप्त होता, अपना समेट करके सारा सामान चल ये चलती ये दुनिया है, इकट्ठे हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का। और राजा चित्रकेतु साधु बन गए। आज साधु बन गए, साधु किसी पहले साधु का संग रहना चाहिए ना, तो साधु को संग रहेंगे। साधु का चूल्हा पर पहन दिए थे, कपड़ा पहन दिए थे, ऐसे साधु घूमते घूमते चले गए कैलाश। और कैलाश में एक ऐसा स्थान था जहाँ पार्वती जी शंकर जी के बगल में बैठती थी। संत महात्मा ऋषि लोग बैठकर उपदेश सुन रहे थे। ये राजा चित्रकेतु गया, न आप देखा न काव देखा न कुछ देखा, और जाते जाते शंकर जी को लहाना देने लगा, कुछ लगा। हे बाबा, आप जैसे बूढ़े लोग पत्नी को लेकर बैठेंगे तो पीढ़ियों को जुआ पीढ़ियों को क्या होगा? वो क्या करेगा? बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है कि पत्नी को लेकर साथ में बैठे हुए हैं। बाबा भूत भाव शंकर तो नहीं बोले, ये भारत राजा है, हम उपदेश देने के लिए आया है, मुस्कुराते रहेगा। पार्वती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे पापी ऐसी मेरे पति है, मैं बैठी हूँ, कौन सा मैं बात कर रही हूँ? तुम्हारी पाप भावना है, जाओ तुम मर करके राक्षस हो जाओ। वही राजा चित्रकेतु मर करके अगले जन्म में वृत्रासुर राक्षस बना था, जो कथा आप लोग सुन चुके हैं। उस समय के बाद से पार्वती जी ने एक नियम बना दिया था, इस क्षेत्र में कोई भी पुरुष अगर आएगा उसको स्त्री हो जाना पड़ेगा, स्त्री हो जाना पड़ेगा। इसी घटना को 7 से 7 क्षेत्र था। वही मनुपुत्र सुदुम्न जो है, संयोग से नहीं जानते थे ऐसा 7 क्षेत्र है। ये मनुपुत्र सुदुम्न राजकुमार सुदुम्न उस क्षेत्र में गए, अपने घोड़ों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, सेनाओं को लेकर के गए, जेलू क्षेत्र में प्रवेश किए।
पुनः ये स्त्री बन गए, बालिका बन गए, इनकी घोड़ा घोड़ी बन गए, जो मंत्री संतरी थे तो स्त्री बन गए, सब आप हो गए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अपने आप में किसी तरह से उदास होकर के ये लोग लौट करके आए, और उदास होकर के लौट करके आए, सारी घटना को बताया। वशिष्ठ ने पुरानी कथा को सुनाया कि ऐसा उस क्षेत्र का नियम है, तो वहां ऐसा आप लोगों के साथ हुआ महाराज। और पुनः मंदिर महाराज ने मेरे बेटा को पुनः बेटी को बेटा बना दीजिए। देखो हम क्या बनाते, बार बार नहीं बनाते रहेंगे। जाइए आप क्या करें, भूतगांव से कहिए, पार्वती से कहिए, राजकुमार सुन सब पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ लोग गए भूतगांव शंकर जी का। महाराज अभी राजगद्दी को बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको एक बार को किसी तरह से बालिका से बालक बनाया गया, अपना आपने अपने इसको बालिका बना दिया, राजकुमारी बना दिया। कृपा कीजिए। बाबा ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, पार्वती के जो करना उसको करेंगे। उन्हीं से कहिए। पार्वती जी से प्रार्थना किया गया। पार्वती जी ने कहा ठीक है चलिए, जब आप प्रार्थना करें 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। और काम बिगड़ गया। 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। और वही मनु जी महाराज माने सूर्य के पुत्र मनु जो है, उन मनु के पुत्र जो राजकुमार सुदू 1 महीना पुरुष रूप में रहते हैं, बालक रूप में रहते हैं, और 1 महीना बालिका रूप में रहते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब 1 महीना कन्या के रूप में निवेश में जब रहते थे, रहे, एक संयोग से एक बार बालिका राजकुमारी वेश में राजकुमार सुंदर जब 1 महीना बालक और 1 महीना बालिका, तो जब एक कन्या के रूप में जब राजकुमार सुंदर थे, इनका संबंध संयोग चंद्रमा से हुआ। ये चंद्रमा कौन है? कौन है? अत्रि ऋषि के पुत्र है, अत्रि अनुसुईया के पुत्र है। चंद्रमा से इनका संयोग हुआ, और वही राजकुमारी सुदुम और चंद्रमा, इन दोनों की माधुर्य से संबंध से एक बालक प्रकट हुआ, जिस बालक का नाम पड़ा राजकुमार पुरुरवा। क्या नाम पड़ा? राजकुमार पुरुरवा नाम पड़ा। यही जो है आगे चल करके जदु वंश का पास मिलेगा। मैंने सूर्य वंश से बात निकल करके जदु वंश में हुआ है, ये भी जान लेगा। यही राजकुमार पुरुरवा से आगे चल करके चंद्र वंश का विस्तार हुआ। एक कथा जानिए। और जब पुरुष वेश में रहते थे, तो पुरुष वेश में जब रहते थे, तो उस रूप में एक राज सिंहासन के काम करते थे, राजा बनकर राजकाज के काम करते थे। और ऐसे आगे चल करके यही जो है प्रतिष्ठानपुर के राजा ये बने। जब पुरुष रूप में थे तो प्रतिष्ठानपुर के राजा बनकर के राजकुमार सुदम जी काम करते, और जब कन्याकुल में रहते तो किसी तरह से अपने जीवन को जीते थे। समय पा करके आगे देश काल पात्र के अनुसार सुदूर पुरुष वेश में थे, तो उनके द्वारा जो संसार हुए जो पुरुष रूप में थे, तो पुरुष रूप में लाने पर ही इनके पुत्र हुए, जिन पुत्र का नाम पड़ा उत्कल, गय और विमल। ये 3 इनके संतान हुए, और आगे चलकर के पुनः और वंश परंपरा। तो यह घटना से मनु जी महाराज बहुत दुखी हुए। एक ऐसा मेरा पुत्र का जीवन की 1 महीना स्त्री होना पड़ता है, 1 महीना पुरुष होना पड़ता है। पुनः वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना किया गया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा पुनः अपनी तपस्या साधना के बल पर हमेशा हमेशा के लिए इनको पुनः बालक पुरुष के रूप में बना दिया। इस तरह से सूर्य पुत्र मनु जी के पुत्र राजकुमार सुदूर की कथा को मैंने सुनाया, जो ईर के नामों से जाने जाते हैं। जब राजकुमार सुदूर के रूप में हुए, इनके पुत्रगल गए और विमल पुत्र हुए, और इस आगे चलकर के इनकी वंश परंपरा विस्तार से हुआ। जब एक कन्या वेश में जब साथ के कारण उसी द्वारा
राजकुमार पूर्वा हुए चंद्रमा के संबंध से उनसे चल करके चंद्रवंशला शेष चर्चा कल में करूंगा, परंतु एक कथा का तो और वाणी में आऊंगा। मनु जी महाराज जब देखे कि मेरे पुत्र ये विषम स्थिति है, उस समय मनु जी महाराज ने पुनः जग का आयोजन किया और जग के आयोजन करने के बाद मनु जी महाराज ने संतान की कामना से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान को दृष्टि किया और संयोग से पुनः मनु जी के और पुत्र हुए, जिन पुत्रों में इक्ष्वाकु का नाम आता है। 10 पुत्र हुए मनु जी के, इक्ष्वाकु, वृषभ इत्यादि, जिनके नाम मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। निरिग, इक्ष्वाकु, करुष इत्यादि एक पुत्र हुए। इस प्रकार मनु जी महाराज सूर्य पुत्र मनु जी के 10 पुत्र जो हुए बाद में हुए, जिनमें श्रेष्ठ राजा इक्ष्वाकु का नाम आता है और पहले जो पुत्र हुए थे उनका नाम था राजकुमार सुदूम्न या राजा सुदूम्न। तो शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा कि आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश द्वारा जो 10 पुत्र हुए हमारे मनु महाराज के बाद में चल करके, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े हुए, तो कैसे आगे चल करके वंश परंपरा चली, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो स्वामी जी महाराज की ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्रायुष प्राण समुखाग्निर्लायत श्रीसते लक्ष्मी ज्योतिनामोरात्रे पार्श्वे सत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरिघाड़ा मोमयिघाड़ सर्वलोकम् मयि घाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की शांति शांति शांति।